अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के वीडियो में हम फ़ारसी अफ़आल को आसान तरीके से समझेंगे। ख़ास तौर से जो आज का ये टॉपिक है वो है फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। लेकिन इससे पहले फ़ेल का जानना ज़रूरी है। अगरचे हम इससे पहले फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतादी पढ़ चुके हैं, और फ़ेल लाज़िम और मुतादी के बाद फ़ेल मजहूल का जानना ज़रूरी है। उसी के बाद फिर हम माज़ी, मुज़ारा, हाल, मुस्तक़बिल की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फ़ारसी ग्रामर साफ सादा अंदाज से सीख सको तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो फ़ारसी में जो फ़ेल है, सबसे पहले फ़ेल क्या है? फ़ेल क्या है? तो फ़ारसी में मस्तर से जो अफ़आल बनते हैं, फ़ारसी में मस्तर से जो अफ़आल बनते हैं वो बुनियादी तौर पर 6 किस्म के होते हैं। और इन 6 किस्मों में क्या है? एक तो फ़ेल माज़ी है, फ़ेल मुज़ारा, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं। ये जो 6 अफ़आल दिए गए हैं, और हर फ़ेल के 6 सीगे होते हैं। कितने सीगे होते हैं? 6 सीगे होते हैं। और वो 6 सीगे क्या हैं? वो 6 सीगे हैं। एक तो वो, यानी वाहिद, गायब, वो सब, जमा, गायब, तुम, वाहिद, हाजिर, तुम सब, जमा, हाजिर, मैं, तो आएगा वाहिद, मुतकल्लिम, और हम सब, तो ये बनेगा जमा मुतकल्लिम। यहाँ से हम जो ग्रामर शुरू कर रहे हैं, जिससे हम लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकते हैं, वो यही टेंसेस होते हैं। इनको अच्छे से जिसने पढ़ा वो आसानी से बोल पाएगा लैंग्वेज को, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। यही मेन पॉइंट्स होते हैं। ये जो अफ़आल हैं इनको पढ़ना ज़रूरी है। अब इनकी अलामत क्या होती है? सीगों की जो अलामतें होती है, जैसे हम खूरदन लिखते हैं। खूरदन क्या है? ये मस्तर है। खूरदन मस्तर है। लेकिन खूरदन को अगर हम इस तरह बनाते हैं, वाहिद गायब में खूर्द। सबसे पहले वाहिद गायब क्यों लिखा? क्योंकि फ़ारसी में जो हमने ये मस्तर लिखा है, इस मस्तर के आखिर से नून हम कट करते हैं तो वो बनता है खूरद। तो यहीं से आगे जो है बाकी के सीगे बनते हैं। जैसे खूर्द, खूरद है, खूरंद, खूरी, खूरदीद और खूरदम। यहाँ बनेगा खूरदीम। तो 6 सीगे बनते हैं, ये आपको याद रखना है। फ़ेल की 6 किस्में होती हैं। वो कौन कौन सी है? फ़ेल माज़ी है, मुज़ारा, हाल, मुस्तक़बिल, अम्र और नहीं।
اور ان سب کے الگ الگ 6 سیغے ہوتے ہیں، جیسے کہ فعل ماضی کے بھی 6 سیغے ہوں گے، فعل مضارع کے بھی 6 سیغے ہیں، فعل حال کے بھی 6 سیغے ہیں، فعل امر، فعل مستقبل، فعل نہیں، ان سب کے 6 سیغے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے یہاں سے 6 سیغے تو ہوتے ہیں، اور ان 6 سیغوں میں جیسے یہ خورد ہے، خورند، خوردی، خوردید، خوردم اور خوردیم ہے۔ جیسے اگر ہم نے حال کا بنانا ہو آمد، حال کو بنانے کے لیے ہمیں مضارع کا جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن جیسے یہاں آمد ہے، آمد اور نون دال بنایا آمدند، آمد اور یہ بڑھا دیا آمد اور یہ دال بڑھا دیا، آمد اور میم بڑھا دیا، آمد اور یہ میم بڑھا دیا۔ تو ہر ایک میں ایسے ہی آئے گا، چاہے وہ ماضی کا ہو، حال کا ہو، مستقبل کا ہو، آخر پہ یہی چیزیں استعمال ہوگی۔ نون دال بڑھے گا، یہ بڑھے گا، یہ دال بڑھے گا، میم بڑھے گا اور یہ میم بڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب فعل تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن فعل معروف اور مجہول کی طرف چلتے ہیں کہ یہ تو بیسک تھا، لیکن فعل جو ہے، فعل کی جو قسمیں ہوتی ہے وہ دو اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معروف و مجہول، اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مثبت و منفی۔ یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ جو فعل کی دوسری قسم ہوتی ہے اس کو دو اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل معروف و مجہول اور دوسرا ہوتا ہے مثبت و منفی۔ اب معروف اور مجہول کے بارے میں تھوڑی سی ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں۔ جیسے فعل معروف کیا ہے؟ فعل معروف، فعل معروف اصل میں ہوتا ہے، انگلش میں کہیں تو یہ ایکٹیو، یعنی وہ فعل جس میں فاعل موجود ہو۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، یعنی وہ فعل جس میں کام کرنے والا موجود ہو، یعنی فاعل موجود ہو، وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے کہ محمود خواند، یعنی محمود نے پڑھا۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں دیکھیے محمود جو ہے وہ فعل ہے جس میں فاعل موجود ہو۔ محمود نے کون سا کام کیا؟ پڑھا۔ تو خواند کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، کام کرنے والا۔ کام کرنے والا جو ہے وہ ہے محمود ہے، اور فعل کیا ہے؟ وہ دیکھیے یہاں کام کرنے والا جو ہے وہ محمود ہے، کام کون کر رہا ہے؟ محمود، یعنی فاعل ہے، اور فعل کیا ہے اس میں؟ پڑھنا۔ اسی طرح من
नामे नविश्तम, कि मैंने खत लिखा। अब यहाँ वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल मौजूद हो वो फ़ेल मारूफ कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, फ़ाइल मौजूद हो और फ़ेल यानी जिस पर काम किया जा रहा है वो, कि मैंने क्या किया, खत लिखा है, तो ये क्या है, फ़ेल मारूफ कहलाएगा। अहमद अम्बे खुर्द, कि अहमद ने आम खाया। तो यहाँ क्या है, यहाँ फ़ाइल वाज़े है, इसलिए ये क्या है, फ़ेल मारूफ कहलाता है। फ़ाइल क्या है, फ़ाइल वाज़े है, तो इसलिए ये फ़ेल मारूफ है। फ़ेल मजहूल क्या होता है, फ़ेल मजहूल जिसे हम पैसिव कहते हैं, और इसकी तारीफ क्या है कि वो फ़ेल जिसमें फ़ाइल का जिक्र न हो, जिसमें फ़ाइल का जिक्र न हो वो फ़ेल मजहूल कहलाता है। जैसे कि इसकी भी मिसालें हैं कि चूब बुरीदे शुद्ध, कि लकड़ी काटी गई। चूब बुरीदे शुद्ध यानी लकड़ी काटी गई। तो इसकी पहचान क्या होती है, जैसे मैं एक और एग्जांपल पहले लिख रहा हूं कि नान हुर्दे शुद्ध, कि रोटी खाई गई। नामे नविश्ते शुद्ध, कि खत लिखा गया। कि यहाँ जो है काम तो हुआ है, लकड़ी काटी गई, चूब बुरीदे शुद्ध, नान खुर्दे शुद्ध, नामे नविश्ते शुद्ध, यानी खत लिखा गया, रोटी खाई गई। लेकिन यहाँ जो काम हुआ है, मगर किसने काम किया, फाइल यहाँ फ़ेल जो है यहाँ खुद है, लेकिन फाइल का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ इसका कोई मालूम नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, ये फ़ेल मजहूल है। और इसके बनाने का जो कायदा होता है मजहूल बनाने का, कि फ़ेल को, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आगे, कि फ़ेल को माजी मुतलक में लाएं। देखो इसको सबसे पहले, जैसे खूरदन है, ये मस्तर है, नून घटा दिया तो खूर्द बना। तो ये क्या बना, माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन जाता है। माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन जाता है। अब जब सीगा वाहिद गायब बन जाता है तो इसी के आखिर में हे और शुद्ध का इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध लगाकर क्या बनता है, मजहूल बनता है, यानी फ़ेल मजहूल बन जाता है। तो ये आपको ज़हन में रखना है कि फ़ेल मजहूल बनाने के लिए जो सीगा होता है
जो मस्तर होता है, मस्तर के आखिर से नून हटा कर माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बना लो। जैसे गुफ्तन है, गुफ्तन क्या है, ये मस्तर है, और गुफ्तन को अगर माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बनाना हो तो वो बनेगा गुफ्त, और गुफ्त को अगर फ़ेल मजहूल बनाना हो तो वो बनेगा गुफ्त शुद्ध, यानी कहा गया। जैसे खूरद है तो खूरदे शुद्ध, नविश्त है नविश्ते शुद्ध, जद है तो ये क्या बनेगा, जदे शुद्ध। तो ये है बनाने का कायदा इसका। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फ़ेल मुस्बित और फ़ेल मनफी। अब इसमें मुस्बित क्या है, जिससे काम का होना मालूम हो, वो क्या कहलाता है, वो फ़ेल मुस्बित कहलाता है। जैसे कि यहाँ ये आपको जहन में रखना है कि काम का होना मालूम हो वो फ़ेल मुस्बित कहलाता है। जैसे जाहिद नविश्त, यानी जाहिद ने लिखा। महमूद रफ्त, यानी महमूद गया। तो यहाँ काम का होना मालूम होता है, वहाँ वो क्या है, फ़ेल मुस्बित कहलाता है। अब है फ़ेल मनफी क्या है, को मनफी होता है नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। यानी जिससे काम का न होना मालूम हो, कि कोई काम जो है वो नहीं हो रहा है, तो वहाँ हम मनफी का इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल मनफी का। तो फ़ारसी में जो मनफी बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मनफी बनाने के लिए फ़ेल से पहले यानी वर्ब है उससे पहले हम ने का इस्तेमाल करते हैं, ने लगाते हैं। जैसे नहीं लिखा, नहीं पढ़ा, है ना। तो यही जो जुमला है जाहिद नविश्त, अगर हम यहाँ ने का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिद ने नहीं पढ़ा लिखा। ने का इस्तेमाल करें महमूद ने रफ्त, महमूद नहीं गया। ठीक है, तो यही है फ़ेल मनफी कि फ़ेल से पहले हम ने का इस्तेमाल करते हैं। महमूद ने रफ्त, महमूद नहीं गया। जाहिद ने नविश्त, जाहिद ने नहीं लिखा। अब यहाँ से आगे हम आते हैं उस टॉपिक पे जो हमने शुरू में हमने पढ़ा था कि फ़ेल की जो किस्में हैं वो 6 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती है, 6 किस्में। कि फ़ेल माजी है, फ़ेल मुज़ारा है, फ़ेल हाल है, और इसके बाद जो है फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं होता है। या हम इसको मुख्तसर से पढ़ते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, और आगे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे।
यहाँ माजी के बारे में हम समझते हैं थोड़ा। यहाँ सिर्फ मिसाल दी जाएगी और नाम लिखा जाएगा। यानी माजी जो है, माजी की जो किस्में हैं वो 6 किस्में हैं। माजी की 6 किस्में हैं। अब इसमें क्या है, एक होता है माजी मुतलक, के बाद होता है माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। तो सबसे पहले माजी मुतलक के बारे में, यानी ये जो होता है ये सादा जुमला हम बनाते जो हैं कि सादा गुजरा हुआ काम हो या ज़माना कहते हैं। जैसे कि आमद है, और आमदंद, और हुरदंद, है ना। यानी यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आमद मैंने लिखा, ये माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब है और ये है जमा गायब। इसी तरह यहाँ जो है ये भी सीगा वाहिद गायब और जमा गायब मैंने इस्तेमाल किया। लेकिन आमद क्या है, ये असल में है आमदन। खूरद है तो खूरदन। और इसके बनाने का कायदा कि मस्तर से आखिर से, ये असल में मस्तर है तो मस्तर के आखिर से नून गिरा देते हैं तो क्या बन जाता है, वाहिद गायब बन जाता है। जैसे आमदन था तो ये आमद बना, नून हटा दिया। करदन है तो नून हटा दिया तो करद बना। तो ये क्या है, ये बना माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैं गया, कि मन रफ्त, रफ्तन से नून हटा दिया तो रफ्त बना। तो ये माजी मुतलक। तो यहाँ से आगे जो है माजी करीब है, माजी करीब, माजी बईद, इस्तमरारी, एहतमाली और शकी। ये माजी तमन्नाई, माजी तमन्नाई जो है वो आखिर पे आता है। और इसके बाद जो है फ़ेल हाल है और फ़ेल मुस्तकबिल है। तो इन टॉपिक्स को जो मतलब ऐसे फार्मूले जो इसके दिए गए हैं, उन फार्मूलों के बारे में हम मुख्तसरन हम अगले सबक में पढ़ेंगे और उसके बाद डिटेल से इनको आगे हम पढ़ेंगे पहले, फिर मुख्तसर हम इनको आज पढ़ेंगे अगले सबक में। आज तो वीडियो लंबी हो गई है। और इसके अलावा आपको, जैसे मैंने टोपी खरीदी, रोटी खाई गई, खत लिखा गया। ये जो जुमले दिए गए हैं इनका आप मुझे कमेंट में जवाब दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो। अगर ये सबक आपको मुफीद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।